तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में वरुण बेवरेजेस के ऊपर बात करने वाले हैं। इस स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है, तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या ये गिरावट एक अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस स्टॉक के हम सपोर्ट जोन जानने का प्रयास करते हैं। तो ये स्टॉक कंटिन्यूसली अपर बॉटम के साथ ऊपर जाते जा रहा है। तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि अपर बॉटम का मतलब क्या है। तो देखिए, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस होता है वही नेक्स्ट सपोर्ट जोन बन जाता है। तो यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस ये था, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट जोन यही बना। फिर देखिए यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस ये था, उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट जोन यहाँ पे बना, एकदम एग्जैक्टली आप देख रहे हैं उसी लेवल के आसपास। फिर यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस ये था, तो उसके हिसाब से नेक्स्ट सपोर्ट जोन कहाँ पे बनना चाहिए, यहाँ पे बनना चाहिए, जो कि लेवल आ रहा है सिंपली 1020 का। एंड उसके नीचे भी हो सकता है 1000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट मान लीजिए। तो अगर ये स्टॉक आपको 1000 के आसपास मिल जाए तो इस स्टॉक में थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास 100 शेयर खरीदना पैसा है एंड आप 100 शेयर 1000 के प्राइस पे खरीद लें। ऐसा क्यों? क्योंकि इस स्टॉक में टॉप से बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ये स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ भाग रहा है एंड अपने 52 वीक लेवल से भी ये स्टॉक ऑलमोस्ट 100% ऊपर है। तो इसीलिए हमको ये देखने को मिल रहा है कि इस स्टॉक में 80% उतना डिस्काउंट नहीं है। लेकिन क्योंकि मोमेंटम हमसे मिस ना हो जाए, तो इसीलिए हम फर्स्ट सपोर्ट पे भी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास 100 शेयर खरीदना पैसा है, तो हम 1000 रुपये के प्राइस पे 25 शेयर खरीद लिए। फिर उसके बाद जब ये स्टॉक अपने नेक्स्ट सपोर्ट पे आया, जो कि सिंपली है 900 के आसपास का लेवल, तो हम 30-35 स्टॉक्स और खरीद लिए। फिर उसके बाद अगर ये 800 के आसपास आया तो फिर हम 30-35 स्टॉक्स और खरीद लिए। इससे हमारी एवरेजिंग भी अच्छी हो जाएगी एंड हमें हर प्राइस पे इस स्टॉक को खरीदने का मौका मिल जाएगा। तो अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि इस स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। देखिए, भारत में चीनी की डिमांड कभी नहीं खत्म होने वाली, क्योंकि भारत के लोगों को चीनी एक अमृत की तरह लगती है। अब जैसे हर इंसान को पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए, उसी तरह भारत के लोगों को चीनी चाहिए जिंदा रहने के लिए। एंड अगर हम चीनी का सेवन गर्मियों में करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक चाहिए रहती है। एंड ये कंपनी बेसिकली पेप्सी इंडिया में यही बनाती है। तो इसीलिए इस कंपनी की डिमांड आने वाले कई समय तक खत्म नहीं होने वाली। तो इसीलिए हम इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। तो ये तो हमने जान लिया इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं। अगर हम इस स्टॉक के और इंडिकेटर्स देखें तो इस स्टॉक का RSI इस समय 46 पे है, यानी कि एक तेजी के बाद ये स्टॉक इस समय साइडवेज ट्रेंड में आ चुका है। तो आपको देखना चाहिए कि क्या ये स्टॉक यहाँ से कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इस स्टॉक में थोड़ा लंबा कंसोलिडेशन भी चल सकता है। एंड मान लीजिए यहाँ से स्टॉक कंसोलिडेट करके या डायरेक्ट नीचे गिरना शुरू हो जाता है, तो फिर ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में भी जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो RSI के हिसाब से हमें कॉशियस रहना चाहिए। लेकिन अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन बात करें तो 1000 के लेवल पे हम इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। वहीं अगर हम इस स्टॉक की मूविंग एवरेजेस देखें तो ये स्टॉक 80% अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे है एंड आज अपने ठीक 50 डे मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके थोड़ा ऊपर गया है। तो अगर ये 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट टूटता है तो फिर ये स्टॉक कम से कम नहीं तो 950 या 900 तक आ सकता है। तो इसीलिए हमें करंट मार्केट प्राइस से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, क्योंकि फिर जब ये स्टॉक नीचे आएगा तो हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का मौका नहीं मिलेगा। एंड अगर हम इस स्टॉक का इचिमोकू क्लाउड देखें तो इचिमोकू क्लाउड हम किसके लिए देख रहे हैं, जिन लोग के पास पहले से ये स्टॉक है। तो यहाँ पे अभी भी कन्वर्जन लाइन बेस लाइन के ऊपर चल रही है, यानी कि अभी भी यहाँ पे एक सेल सिग्नल नहीं आया है। तो जिन लोगों ने ये स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए लिया है वो इस स्टॉक को कंटिन्यू कर सकते हैं। वहीं अगर हम इस स्टॉक की हेकेनेची कैंडलस्टिक देखना प्रयास करें, जो कि हमें इस स्टॉक की पिछले कुछ समय में चाल बता देगी कि ये कंपनी मूव कैसे कर रही है। तो देखिए, पिछले कुछ समय में क्या हो रहा है, एक शानदार तेजी आ रही है, उसके बाद छोटी मोटी गिरावट या कंसोलिडेशन, उसके बाद फिर एक शानदार तेजी आ रही है, उसके बाद फिर छोटी मोटी गिरावट या कंसोलिडेशन, उसके बाद फिर शानदार तेजी आ रही है, उसके बाद फिर छोटी मोटी गिरावट या कंसोलिडेशन। तो इसके हिसाब से इसका नेक्स्ट मूव एक अच्छी तेजी होनी चाहिए। तो अगर हम इस गिरावट में थोड़ा मोड़ा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो हम आने वाली अच्छी तेजी का फायदा ले सकते हैं। तो इसीलिए हमें इस कंपनी में थोड़ी मोड़ी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देना चाहिए। तो अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम इस कंपनी की अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम एलोकेशन 6 to 7% की दे सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी शानदार कंपनी है जिसकी डिमांड आने वाले कई समय तक रहने वाली है। तो इसीलिए हम इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर अच्छा नहीं लगा, ऐसा लगा कि हमने आपके जीवन में कोई वैल्यू ऐड नहीं की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा। एंड अगर आप अपना पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट रिव्यू करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दी गई जीमेल आईडी पे हमें अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। हम आपका पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे रिव्यू कर देंगे एंड हम आपकी सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस वेदांत साइनिंग ऑफ।